नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे। हाल में ही बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस चाइना यात्रा पर गए और उस दौरान उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट की वजह से भारत में जो पक्ष विपक्ष है यानी बीजेपी कांग्रेस वो एक स्वर में बात करने लगे। तो आइए समझते हैं कि आखिर वो स्टेटमेंट क्या था और इसके भारत से क्या संबंध है। तो देखिए, जो हाल में ही मोहम्मद यूनुस की चाइना यात्रा है उसमें उन्होंने कहा कि जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट हैं वो लैंडलॉक्ड हैं और बांग्लादेश ओशन का गार्डियन यानी संरक्षक है, यानी बंगाल की खाड़ी का संरक्षक। तो ये दोनों जो अजीब से स्टेटमेंट हैं, इसको लेकर भारत में तीव्र गति से राजनीति शुरू हुई और पक्ष विपक्ष में कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने इसका भारी विरोध किया। तो आइए समझते हैं आखिर ये क्या है। तो पहली चीज तो ये समझते हैं कि आखिर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया क्यों है। तो देखिए, ऐसा है कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं हमारे 7 सिस्टर स्टेट, जिसमें प्रमुख रूप से असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड आते हैं, ये 7 सिस्टर स्टेट कहलाते हैं और इनको भारत से जोड़ने के लिए एक बहुत ही सकरा कॉरिडोर है जिसे चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है और ये लगभग 20-22 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी है। तो ये एक बड़ी रिस्क हमेशा बनी रहती है इस चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, क्योंकि इसके पास ही नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश स्थित है। तो ये कई बार ये बड़े भारत की, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये भारत के लिए एक दुखती रग के समान है, क्योंकि बहुत छोटी पट्टी है और कभी भी इमरजेंसी में अगर चीन या किसी देश का इस क्षेत्र पर आक्रमण हो या इसे ब्लॉक कर दिया जाए तो भारत की सीधी पहुंच नॉर्थ ईस्ट के स्टेट पर रुक सकती। तो देखिए, इस मोहम्मद यूनुस के बयान पर जो सीएम है असम के हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने कहा कि ये भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट बेसिकली जो चिकन नेक कॉरिडोर है या सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको टारगेट करना चाहता है। इसके अलावा जो भारत और बांग्लादेश के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो चिकन नेक कॉरिडोर है उसे ब्लॉक करने की योजना बना रहे हैं और इसी तरह का आमंत्रण भी एक तरह से वो चाइना को दे रहे हैं। लगभग इसी तरह का जो बयान है वो दिया जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने भी कहा कि भारत को जो मोहम्मद यूनुस है उसके बयान को सीरियसली लेना चाहिए, उन्हें लाइटली नहीं लेना चाहिए और ये निश्चित तौर पर भारत के खिलाफ एक साजिश का हिस्सा है और भारत सरकार को इसका माकूल जवाब देना चाहिए। तो देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा ने इसके अलावा एक और भी चीज बोली कि चिकन नेक कॉरिडोर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, वहां पर और बेहतर रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क बनाने के साथ साथ कुछ अंडरग्राउंड टनल वगैरह का भी निर्माण हो सकता है। इस तरह की उन्होंने सजेशन दिया। तो देखिए, अब परेशानी ये है कि इन जो मोहम्मद यूनुस की ये बयान है, पहली बात तो ये है कि ना तो लैंडलॉक्ड है भारत के जो 7 सिस्टर स्टेट हैं क्योंकि वो भारत का पार्ट हैं, दूसरा ना ही बांग्लादेश एक बंगाल की खाड़ी का ओशन का गार्डियन या संरक्षक, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश की नेवी की कोई ज्यादा प्रेजेंस नहीं है, ना वो ज्यादा स्ट्रांग है, बल्कि भारत की नेवी बहुत स्ट्रांग है। तो एक तरह से भारत इस क्षेत्र का या ओशन का गार्डियन हो सकता है। तो अब इस चीज का क्या परिणाम हो सकता है? तो देखिए, ऐसा है कि अभी हाल में ही बिम्स्टेक की समिट चल रहा है, बैंकॉक में, थाईलैंड में होना है। तो वहां पर बांग्लादेश कोशिश कर रहा था कि मोहम्मद यूनुस और मोदी जी के बीच में वार्ता हो जाए, तो उसकी संभावना मुझे लगता है बहुत कम है। इसके अलावा भारत को निश्चित तौर पर अब चिकन नेक कॉरिडोर पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, उसे सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत ऑलरेडी पश्चिम बंगाल से म्यांमार के सितवे पोर्ट होते हुए एक कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बना रहा है, जिससे पश्चिम बंगाल को म्यांमार से जोड़ते हुए वापस नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बीच में कनेक्टिविटी डेवलप की जा रही। तो उस पर और तीव्र गति से काम करके उसे और स्ट्रांग बनाना चाहिए। इसके अलावा जो भारत और बांग्लादेश के बीच में 4000 किलोमीटर से अधिक की सीमा रेखा है और इसके कुछ हिस्सों में अभी भी जो फेंसिंग नहीं हुई है, मतलब तार नहीं लगाए गए हैं, वहां तार लगाया जाना चाहिए, क्योंकि अवैध जो घुसपैठिए आते हैं बांग्लादेश से वो भारत की एक बड़ी समस्या है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस स्थिति का विश्लेषण करें तो जो मोहम्मद यूनुस हैं वो निरंतर भारत के साथ
संबंधों को खराब कर रहे हैं, बांग्लादेश में एंटी सोशल जो एक्टिविटी हैं और जो एंटी सोशल नैरेटिव है उसे डेवलप कर रहे हैं, तो भविष्य में निश्चित तौर पर इस मुद्दे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद बढ़ सकता है। धन्यवाद।